हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑल एग्जिस्टेंस। सो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। सो जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें उसमें कुछ रिएक्टेंट्स मिलकर हमारा प्रोडक्ट बनता है। सो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं। यानी कि कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जब रिएक्टेंट की रिएक्शंस होती है आपस में, तो सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। और जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो फिर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी ये रिएक्शन इंटरमीडिएट सिर्फ प्रोडक्ट के बनने के पहले तक ही होते हैं। ठीक है। सो दिस स्पीशीज़ आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, डिस्ट्रॉय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यानी कि जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये रिएक्शन प्रोडक्ट के बनने के पहले तक ही रहते हैं। तो जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा कार्बोकैटायन यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सेकंड जो होता है वो होता है कार्बन एनायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एंड द थर्ड वन इज़ फ्री रेडिकल। सो कार्बोकैटायन जो होता है उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो जो हमारा कार्बन होता है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसके पास बेसिकली हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। ठीक है। तो जो हमारा कार्बन है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ये 3 बॉन्ड बनाता है, X Y Z। किसी भी आइटम से ये 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके वैलेंस शेल में जो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट जो होता है कार्बोकैटायन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। और इसमें एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें लोन पेयर 0 होते हैं। और जो इसकी ऑक्टेट होती है इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसकी वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है। और ये जो होता है ये कार्बोकैटायन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्योंकि इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जो हमारा कार्बन एटम होता है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सो एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। सो ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो इसके पास S में 1 इलेक्ट्रॉन और P में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल बचता है। वैकेंट p ऑर्बिटल खाली होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा कार्बोकैटायन होता है इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। और क्योंकि ये S में 1 इलेक्ट्रॉन P में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। 8वां पॉइंट जो होता है ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। तो जो हमारा कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसके पास, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है। और इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। कार्बोकैटायन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कई सारी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में रिएक्शन कई सारी नेम रिएक्शंस में भी बीच में फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।